नमस्कार दोस्तों। चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात होती है तो सबके जहन में, खासकर भारतीय क्रिकेट फैंस के जहन में 2013 चैंपियंस ट्रॉफी स्वतः ही इसकी बात सामने आ जाती है, क्योंकि भारत उस बार चैंपियन बना था। महेंद्र सिंह धोनी कप्तान और उनकी कप्तानी में भारत झंडा लहराने में कामयाब रहा था। इंग्लैंड में टूर्नामेंट हुआ था और इस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी और T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी यानी आईसीसी के इन तीनों इवेंट्स में खिताब जीतने वाले इकलौते कप्तान बन गए थे। सबको मालूम है कि विराट कोहली ने उस फाइनल में सबसे बड़ी पारी खेली थी भारत की तरफ से और रविंद्र जडेजा वो मैन ऑफ द मैच रहे थे, शिखर धवन मैन ऑफ द सीरीज रहे थे और इन सब की मेहनत की वजह से, ये जो टीम वर्क है उसकी वजह से भारत चैंपियन बनने में कामयाब रहा था। और एक बार फिर से अब रोहित शर्मा पहुंच रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, दुबई में है और इंतजार है। हालांकि कह सकते हैं कि 12 साल का इंतजार खत्म हो सकता है, क्योंकि भारतीय टीम इस वक्त उस फॉर्म में आ चुकी है। इंग्लैंड को हराकर उसने व्हाइट वॉश किया है, तो माना जा सकता है कि एक बार फिर से ट्रॉफी हाथ में होगी। लेकिन हम 2013 चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं और किस तरीके से भारतीय टीम ने वहां पर परचम लहराया इसकी बात कर रहे हैं। तो हमने तो जैसा बताया कि मैन ऑफ द मैच कौन रहा, मैन ऑफ द सीरीज शिखर धवन रहे थे, विराट कोहली ने बहुत अच्छी पारी खेली थी, ये तमाम बातें वहां पर थी। लेकिन आपको ये बात नहीं मालूम होगी कि एक वक्त टीम इंडिया के हाथ से ट्रॉफी फिसलने वाली थी। जी हां, फाइनल में उस फाइनल को 50 ओवर के बजाय 20 ओवर का कर दिया गया था बारिश की बाधा की वजह से, और ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम आसानी से जो टारगेट है वो हासिल कर लेगी। जी हाँ, टॉस जीता था इंग्लैंड ने और उसके बाद भारत को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। पहले उसने फील्डिंग की थी और बारिश से प्रभावित मैच में भारतीय टीम उसने पहले बल्लेबाजी की थी और उसने बनाए थे 129 रन 7 विकेट के नुकसान पर। यानी इंग्लैंड को टारगेट मिला 130 रन का 20 ओवर में। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल तो टारगेट नहीं था और बहुत आसानी से इंग्लैंड की टीम उस तरफ बढ़ती भी दिखाई पड़ रही थी। और एक वक्त तो जो उनका स्कोर था, आपको बता दें कि ये 4 विकेट पर 110 रन तक पहुंच चुका था और ऐसा लग रहा था कि बहुत आसानी से इंग्लैंड की टीम ये मैच जीत जाएगी और खिताब से महरूम रह जाना पड़ेगा भारतीय टीम को। लेकिन फिर करिश्मा हुआ। 5वां विकेट गिरा था 110 के स्कोर पर। यॉन मॉर्गन जो लगातार टिक कर खेल रहे थे, उनका विकेट गिरा और उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि विकेटों की पतझड़ शुरू हो गई। ईशांत शर्मा ने यॉन मॉर्गन को 33 रन के स्कोर पर आउट किया था। फिर भी विकेट्स बहुत ज्यादा थे, ये 5वां विकेट के रूप में वो उनका विकेट गिरा था। लेकिन उसी स्कोर पर फिर रवि बोपारा भी चलते बने। रवि बोपारा और उनको शिकार बनाया फिर ईशांत शर्मा ने ही, और 25 गेंदों पर 30 रन की उन्होंने पारी खेली। ये दोनों, ये पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। इस पार्टनरशिप को खत्म किया, इन दोनों खिलाड़ियों को ईशांत शर्मा ने वापस भेज दिया। अब भारतीय टीम फिर से जीत का स्वाद चखने की तरफ बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था वो सुगंध सारे भारतीय क्रिकेट फैंस अब महसूस करने लगे थे। लेकिन अभी भी विकेट काफी बचे हुए थे। अभी तो ये 6 विकेट, 4 विकेट अभी, और टारगेट कितना 130 रन का, बहुत ज्यादा वहां पर नहीं था मसला। फिर 112 रन पर जॉस बटलर भी आउट हो गए और अब जो है वो लगने लगा कि भारत जीत हासिल कर सकता है। लेकिन एक और चुनौती भारतीय टीम के सामने थी और वो चुनौती थी टिम ब्रेसनर की। यहाँ ये ऑलराउंडर जो कि लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट में अपना दमखम दिखा चुके हैं, कई मौकों पर वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर चुके थे। इनका विकेट गिरना जरूरी था, वरना बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर भी टारगेट मुश्किल नहीं था। हालांकि देखा जाए तो 8 गेंदों पर 20 रन, ये उस वक्त स्थिति थी और अगर ब्रेसनर एक चौका छक्का अगर वो लगा देते तो फिर मैच भारत के हाथ से निकल ही जाता और इंग्लैंड ये मैच आसानी से जीत सकता था। लेकिन फिर तभी महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा ने जो एक एक्ट किया, वो बहुत सारे लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, वो बहुत जरूरी है। अगर वहां पर ये एक्ट नहीं किया होता, दोनों ने जुगलबंदी नहीं दिखाई होती, तो फिर ये मैच मुश्किल में फंस सकता था, उनके हाथ से निकल सकता था और जो चैंपियंस ट्रॉफी अपने कब्जे में किया वो दृश्य देखने को नहीं मिल सकता था। जी हाँ, रन आउट किया रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी ने मिलकर टिम ब्रेसनर को, और जब ऑलराउंडर चला गया, अब सिर्फ गेंदबाज बच गए, तो फिर मैच पूरी तरीके से मुट्ठी में आ गई।
तो उस वक्त जो है वो टिम ब्रेसनन वहाँ पर जमकर कुछ अच्छे हाथ दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिर्फ 2 रन पर उन्हें चलता किया। तो सिर्फ गेंदबाज रह गए यहाँ स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स ट्रेडवेल, जिनके बाद जेम्स एंडरसन भी थे। और ये दोनों गेंदबाज फिर गेंदबाज ही हैं भाई, वो तो आंख मूंद कर बैटिंग करेंगे। वैसा नहीं हुआ। हालांकि स्टुअर्ट ब्रॉड उनके बल्ले से एक चौका जरूर निकला, लेकिन फिर भी अब टारगेट बहुत ज्यादा मुश्किल उनके लिए हो गया था और भारत ने ये मैच जीत लिया सिर्फ 5 रन से। जी हाँ, सिर्फ 5 रन से इस फाइनल को अपने नाम करके चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। तो रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी इसीलिए खास तौर पर जाने जाते हैं कि जब वो खिलाड़ियों के पास गेंद जाती है तो जो उनकी नजरें होती हैं वो नजरें मिलती है और फिर अचानक सब कुछ इतने सही कोऑर्डिनेशन से संपन्न होता है कि विरोधी खेमा बस देखता रह जाता है। विरोधी बल्लेबाज, अगर हम पिच के ऊपर विरोधी बल्लेबाज की बात करें तो वो समझ ही नहीं पाता है कि क्या कुछ हुआ और पलक झपकते उसका विकेट गिर जाता है। यहां पर भी वैसा ही हुआ। तो रोहित शर्मा, जिन्होंने बल्ले से योगदान नहीं दिया था इस मैच में, महेंद्र सिंह धोनी, उनका तो खाता भी नहीं खुला था, लेकिन जो क्रूशियल मोमेंट होता है, क्यों कप्तान जो है वो बाकी खिलाड़ियों से भी एक्ट कराता है, उनसे परफॉर्म कराता है। बहुत जरूरी नहीं कि वो खुद परफॉर्म करे। महेंद्र सिंह धोनी इसी के लिए जाने जाते थे। मुश्किल स्थिति में, विपरीत परिस्थितियों से भी मैच को निकाल लाना, जीत हासिल करना, इसमें महारत हासिल था महेंद्र सिंह धोनी को। और रोहित शर्मा के साथ जो उन्होंने एक्ट किया, उसके बाद जो रनआउट किया था, चीजें आसान हो गई और भारत ने ये मैच अपने नाम कर लिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और तमाम इस तरह के किस्से जानने के लिए, जो अनसुनी बातें हैं वो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लगातार हमारे चैनल पर आते रहें। फिलहाल इजाजत दें। नमस्कार।